यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और यूरोप देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। जी हां, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट वेंस का यूरोपीय देशों पर बड़ा हमला, उनका बड़ा बयान सामने आया। जेडी वेंस ने कहा यूरोप को रूस, चीन और दूसरी बाहरी ताकतों से खतरा नहीं है। जेडी वेंस ने कहा यूरोप को विदेशी ताकतों से नहीं, भीतर से बड़ा खतरा है। यह वेंस का बयान। तो आप देखिए, जिस तरह से अमेरिका की तरफ से यह बयान निकलकर म्यूनिख से सामने आया, इसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और इसमें एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट वो भी है जो कि 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कहा गया था। आपको बताएंगे। देखिए आप, अमेरिका यूरोप में आर पार, यह एक बड़ा सवाल है। म्यूनिख में भड़की युद्ध की आग, क्या जानकारी आ रही है? म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में क्या बोले हैं वेंस, ये पूरी जानकारी आप देखिए। रूस और चीन यूरोप के लिए खतरा नहीं, आपने सुना भी जो बयान दिया गया, यूरोप को बाहर से नहीं बल्कि भीतर से ही खतरा है। रोमानियाई चुनाव रद्द होने पर यूरोप संतुष्ट क्यों हो गया, यह भी सवाल उठाया गया। कुछ लाख डॉलर से लोकतंत्र नष्ट होना बेहद ही खतरनाक है। बड़े पैमाने पर प्रशासन सबसे गंभीर चुनौती है, वेंस की तरफ से कहा गया। और देखिए, वेंस के बयान से यूरोपीय देशों में नाराजगी है। जर्मनी और इंग्लैंड ने बयान पर आपत्ति जाहिर की है। जर्मनी ने कहा ऐसे बयान स्वीकार नहीं होंगे। तो देखिए, अब बयान पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और वेंस ने जो कुछ भी कहा है उसको लेकर यह रिएक्शन आया और यह कहा गया है कि ऐसे बयान को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जर्मनी ने कहा कि यह बयान हमें स्वीकार नहीं है। तो बड़ा सवाल है यूक्रेन युद्ध का विस्तार, यूरोप में हाहाकार। पूरी खबर आप देखिए। जर्मनी की अगर बात करें तो चांसलर शॉल्स ने विरोध इस पर जताया है। रक्षा मंत्री ने इस बयान को खारिज किया। नॉर्वे की बात करें, क्या रुख नजर आए? नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने सवाल उठाए हैं, शरणार्थियों को स्वीकारना मानवीय। वहीं इंग्लैंड की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन है वो भी देखिए। जेडी वेंस का बयान ना था, सच है, ये इंग्लैंड ने कहा है। तो इस तरह से आप देखिए, जेडी वेंस के एक बयान से भी अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं यूरोपीय देशों से आई हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय आपका करवा दें, फिर शुरुआत करेंगे इस पर चर्चा की। मनीष झा वॉशिंगटन से हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई सर, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं और कमांडर रिटायर्ड राजीव सरदाना, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ, कर्नल शैलेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट और ग्रुप कैप्टन डी.के. पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे मनीष के पास। मनीष, जेडी वेंस का बयान एक्सपेक्टेड था या ये चौंकाने वाला बयान है? क्या वाकई में ट्रंप के आने के बाद से उनकी सरकार ने काउंटडाउन शुरू कर दिया है नाटो से अमेरिका के बाहर निकलने का या हाथ खींचने का? लगता तो कम से कम यही है। देखिए, जिस तरीके से अमेरिका के उपराष्ट्रपति यूरोप में जाकर ये सब बात कह रहे हैं, उससे यही लगता है कि अगर बाइडेन ने कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो यूक्रेन के साथ जो किया, उसके बाद अब ट्रंप के टाइम में वो बारी अब यूरोप की है। बाइडेन के उकसावे पर यूरोप ने यूक्रेन के साथ खड़े रहने के नाम पर जिस तरीके से रूस के साथ अपने रिश्ते को बेहद खराब कर दिया था, उसके बाद अचानक अमेरिका के नए राष्ट्रपति अगर यूरोप का हाथ छोड़ देते हैं तो सोचिए कि रूस और यूरोप के बीच में क्या होगा, क्योंकि आज की तारीख में यूरोप सबसे वल्नरेबल स्थिति में है। लेकिन वो कई मुद्दों को बेहद गंभीरता से उठा रहे हैं। मसलन पिछले 2 दशकों से जिस तरीके से यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, हथियार या कुछ और चीज़ें नहीं बनी है, तो यूरोप पूरी तरह से अमेरिका या दूसरे देशों पर निर्भर है। और ऐसी स्थिति में यूरोप, आज का यूरोप सबसे कमज़ोर, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। इस बात का आईना वो दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो ये मैसेज दे रहे हैं कि चुपचाप जो कहते हैं वो सुन लो, वरना रूस बगल में है ही, रूस से जो कुछ होगा वो तुम खुद भुगत लो। लेकिन हाँ, अमेरिका को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका को ये समझना पड़ेगा कि यूरोप उनका सबसे क्लोजेस्ट अलाई है। अगर यूरोप उनके साथ नहीं रहेगा तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी भले ही पुतिन और ट्रंप की दोस्ती नहीं दिख रही हो, लेकिन ट्रंप के बाद भी तो अमेरिका रहेगा और तब उस अमेरिका का बहुत ज्यादा कोई सहयोगी नहीं बचा रहेगा। जी, ये बिल्कुल अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और देखिए, मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ हैं। संजय सोई सर, एक दिन पहले अगर ट्रंप के बयान की बात करें तो ट्रंप ने भी नाटो को इंडिकेट किया था, खास तौर पर जो रूस और यूक्रेन के युद्ध का जिक्र किया गया था। उन्होंने साफ कहा था कि ऐसा नहीं चलेगा कि नाटो में होने के बाद अमेरिका सबसे ज्यादा अपनी भागीदारी निभाए, सबसे ज्यादा मदद करे। यहां पर जो यूरोपियन कंट्रीज है, खासतौर पर जो नाटो कंट्रीज है, उन्हें भी इक्वली अपना जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभानी पड़ेगी अगर वो यूक्रेन को मदद करना चाहते हैं। और अब जेडी वेंस का यह बयान
कैसे आप देखेंगे इन दोनों को रिलेट करते हुए? नहीं बिल्कुल कोरोना, जैसे कि पहले ट्रम्प 1 में भी ट्रम्प की यही पॉलिसी रही थी कि नेटो को अपना डिफेंस के ऊपर खर्चा बढ़ाना चाहिए और उनको शेयर बढ़ाना चाहिए। यही बात अभी भी उनका यही स्टैंड आ रहा है। इससे पहले कि वो टेक ओवर करते, ये बात इंडिकेशन उन्होंने नेटो को देना शुरू कर दिया था और अपनी पुतिन के साथ भी बातचीत के बारे में उन्होंने इंडिकेशन दिया था। क्योंकि अमेरिका जिस प्रकार से अभी प्रोटेक्शनिज्म, अमेरिका ग्रेट की बात चलती है, चाहे वो टैरिफ्स की बात हो या डिफेंस की बात हो, तो अमेरिका भी ये नहीं चाहता कि ये ट्रम्प की जो पॉलिसी कि दुनिया भर के जो झगड़े हैं उनमें अमेरिका खर्च करता रहे और बाकी लोग आराम से बैठे रहे, अमेरिका एक दानवीर बन के काम करता रहे। तो ये बात को देखते हुए वाकई में इससे एक रिलेशनशिप में खटास तो आ रही है। यूरोप कुछ असुरक्षित महसूस कर रहा है, और ख़ास तौर से जिस प्रकार से ट्रम्प ने पुतिन से बातचीत की और वहाँ पे नेटो को एक साइड में छोड़ दिया। एक बात, एक स्टेज तो ये थी कि जेलेंस्की ने भी ये कहा है कि बिना यूक्रेन को शामिल किए हुए बातचीत कैसे हो सकती है। तो कहीं ना कहीं नेटो कंट्रीज जो हैं, जो यूरोप है, इस समय में यूक्रेन के साथ ज़्यादा खड़े हुए हैं। अमेरिका जब एक तरफ से अपना हाथ खींच रहा है, तो इनकी जो बयानबाजी आ रही है यूरोप की तरफ से वो ये है कि हम इसको यूक्रेन को साथ देते रहेंगे, क्योंकि अगर रशिया का ज़्यादा इफेक्ट होता है उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट यूरोप के ऊपर पड़ता है। अगर ये युद्ध फैलता है तो यूरोप ही सबसे पहले इफेक्टिव होगा। बिल्कुल। और तो यूरोप के अमेरिका के इस तरह के जो बयान है, वाकई में यूरोप में काफ़ी चिंता, यूरोप के देशों ने सर इसको इंडिकेट भी किया और कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक रियलिटी चेक है कि वो अमेरिका पर कितने डिपेंडेंट रह सकते हैं फ्यूचर में।